ISP है। ISP मतलब क्या, हमारा जियो का लिंक, ठीक है। तो ये मैं जूम कर रही हूँ, दिख रहा है तुम्हें, ये ISP का लिंक है हमारा, ठीक है। अब ये ISP कहाँ पे टर्मिनेट होकर रहे हैं हम, ये है हमारा ISP स्विच। कौन सा, जो हम ISP से, ये पोर्ट नंबर 1 है। ये डायग्राम पे जैसे जैसे जूम करोगे ना तुम्हें पोर्ट नंबर दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली पोर्ट नंबर दिखते हैं, वैसे ही ये डायग्राम डिजाइन है, ठीक है। तो ISP से सीधा ये पोर्ट नंबर 1 पे गई है। तो यहाँ पे मैंने ISP स्विच ऐसे लिखा है, अभी के लिए मैंने स्टिकर मार्क किया है। तो ये हमारी ISP मतलब नीचे है, वो वहाँ से ये केबल आई है, तो ये पोर्ट नंबर 1 में गई है, ठीक है। ये वाली पोर्ट नंबर 1 में, तो ये हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये पोर्ट अप हुआ, ठीक है, ये पोर्ट अप हुआ। निकालोगे ये पोर्ट डाउन जाएगा, ग्रीन लाइट आनी चाहिए ये पोर्ट में, ठीक है। अभी आ जाएगी, आ गई। अब उसके बाद ये हमने क्या किया, कनेक्टिविटी किसके बीच में की, ISP टू हमारे स्विच से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है वो हमारा स्विच क्या करेगा, इन दो SD-WAN डिवाइस, जो अपना ये फायरवॉल है Fortinet का, ठीक है, इनको कनेक्ट करेगा। तो इसका ये पोर्ट नंबर 2 SD-WAN 1 में जाएगा, और पोर्ट नंबर 3 जो है वो SD-WAN 2 में जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो नहीं, 1 में ही जाएगा वो भी, 1 में ही जाएगा वो भी, डिवाइस तो 2 है, हाँ, पोर्ट SD-WAN WAN पोर्ट नंबर 1 है, ठीक। छोटी वाली केबल किधर है, एकदम छोटी सी। तो ये क्या है, WAN 1 से हम स्विच के पोर्ट नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो ये हमारा स्विच का पोर्ट नंबर 2 है, ठीक। ये कनेक्ट किया। अब हम जा रहे WAN 1, पोर्ट अप आया, आ गया, पोर्ट अप आया, ठीक है। अब स्विच का ही पोर्ट नंबर 3 जो है वो दूसरे 6U में 6U के रैक में है। तो ये 7 फीट का। अब SD-WAN 2 जो है उसके पोर्ट WAN 1 से इस पे ऊपर चढ़ा, WAN 1 में डालना। अब मैं कनेक्ट किससे कर रही हूँ, स्विच के पोर्ट नंबर 3 से, ठीक है। अब ये कैसे होता है ना, पोर्ट मतलब 1 2 मतलब ऊपर का 1 नीचे का 2, फिर 3 4 5 6, ऐसा नहीं होता 1 2 3 सीधा सीधा, ऊपर का 1 है नीचे का 2 है, ठीक है। डायग्राम में हाँ, एरो भी बना और होता है। यहाँ पे ना एरो बने होते हैं, तो उससे भी आपको पता चलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि नीचे और ऊपर अप डाउन का एरो है ना, उससे पता चलता है कि ये पोर्ट मतलब नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी ISP टू, ये हो गया स्विच तक आ गए, और स्विच भी हमारा भी SD-WAN पे गया। अभी हमें क्या करना है, आगे देखो इस डायग्राम में, और एक ये ब्लू कलर की केबल है, ये HA मीन्स हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अभी तो ये हम कनेक्ट नहीं कर रहे, हमारे पास है नहीं, लेकिन हम अब के लिए कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक अपना HA के लिए कनेक्ट कर दो। यहाँ पे देखो ये कहाँ है, A में है, और ये भी A में है। तो हम क्या करेंगे, इसका पोर्ट नंबर A, और ऊपर चढ़ो, ये तो कोई हाँ कर दो, A में डालो, ठीक है। यहाँ तक कनेक्टिविटी समझी, ओके। अब इसके बाद क्या है, हमारा एग्रीगेशन स्विच है, मतलब अभी फायरवॉल से हम आ रहे हैं एग्रीगेशन स्विच। तो हमारे पास 2 एग्रीगेशन स्विच है, एक हमने 15U रैक में रखा है और दूसरा 6U के रैक में रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि जितनी भी हमारी कॉपर की कनेक्टिविटी है, एग्रीगेशन स्विच से ऊपर मतलब ISP तक कॉपर है। अभी हम जो कनेक्टिविटी करेंगे SD-WAN का और
एग्रीगेशन स्विच का, वो भी कॉपर से ही है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, ये कौन सा पोर्ट है? ये है ये 2 पोर्ट है, नंबर ये 2 है, 4 है 2 है ये। 2 है 2 है और ये 1 और 2 है, जो पहले यहाँ one पे है। दिख रहा है आपको, पोर्ट नंबर 1 और 2। हम्म। तो ये 1 जो पोर्ट है, हम एग्रीगेशन स्विच 1 में डालेंगे और 2 का 2 में उसमें उसके 6U में, 6U में। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक 7 फीट की पैच पढ़ लो, 7 फीट वाली, ये 7 की है ना? हाँ 7 की है। हाँ ये छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है SD WAN का, SD WAN 1 का पोर्ट नंबर 1, वो आएगा अपने एग्रीगेशन 1 के कि पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 1 पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अभी मैं SFP मैं निकाल रही हूँ, तो आपको ये दिखेगा कि ये सारा ना ऐसे, ये पोर्ट जो है इसके अंदर आप अभी केबल इंसर्ट करो, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, फिट नहीं बैठेगी, या फिर दूसरी ये फाइबर भी डालोगे ना तो ये नहीं जा रही। तो हम दोनों भी केबल यूज़ कर सकते हैं ये वाले स्विच में, इसके लिए हमें ये चाहिए SFPs, ठीक है। तो ये कॉपर का ऐसा दिखता है, ठीक है, कॉपर का SFP ऐसा होता है जिसमें हम ये कॉपर केबल हम डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे हम कॉपर केबल डाल सकते हैं और इसको ऐसे प्रेस करके निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें ना, अभी इसके अंदर भी डाल लिया ना तो ये लॉक ओपन करना पड़ता है, इसमें ऐसे डालो, फिर ऐसे ये कर दो, ठीक। अभी ये जो एग्रीगेशन 1 है, एग्रीगेशन 1, उसका पोर्ट नंबर 1 किससे कनेक्ट होगा? SD WAN 1 से, ठीक है। हो गया। पोर्ट अप आया ना? हाँ। अभी इसी SD WAN से हम वहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे, करो, ऊपर चढ़ो। ये जो 2 पोर्ट है वो किधर गया है? इसके 1 पे गया है। हाँ, इसके 1 पे, उसका वो एग्रीगेशन 2 का पोर्ट नंबर 1। हाँ, अच्छे से प्रेस करो, अब आया? अभी नहीं आ गया। आ गया ना? हाँ, चलो, ये कहाँ तक कनेक्टिविटी हुई? यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे का नहीं सही। हाँ, अभी देखो, अभी SD WAN 2 है, अभी SD WAN 2 का भी 1 2 जो है, एक इस एग्रीगेशन में और एक इस, दोनों में भी जाएगा। तो अभी और एक SFP डालेंगे। अभी इस केस में क्या है ना, हमारे पास SFPs कम है, तो आपको समझाने के लिए मैं डाल रही हूँ ये डायग्राम के हिसाब से, लेकिन हम अभी 2 ही SFP यूज़ कर रहे हैं, लगनी चाहिए 4 अगर हमें नेटवर्क ये यूज़ करना है, मतलब रिडंडेंसी। ठीक है, अभी के लिए है अपने पास तो कनेक्ट कर देते। 7 फीट। तो ये इसका 2 जो है उसकी किस में जा रहा है? SD WAN 2 में। वैन में जाएगा ना? हाँ, वैन में। नहीं, 2 में वैन तो कनेक्ट कर लिया है ना हमने। हाँ। वो तो इससे है, स्विच से। अब देखो। हाँ, पोर्ट ऑफ आया, ठीक है। अभी दूसरा जो है उसके उसी इसमें, से। हाँ, दूसरी वन को- से। और कहाँ है कॉपर की SFP? ये भी मेरे पास है। हाँ, वो करो, करो, कनेक्ट करो। पीछे वाली हाँ, ये तो हमने इससे करी है ना। अब दूसरा जो पोर्ट है इसमें करो। हाँ वो तो लगा हाँ। देना। छोटी वाली केबल किधर है?
खुली पड़ी थी मैं वो ओपन तो थी। एक नीचे है। इसको लगा देता हूँ देखा ना। अरे नहीं ये वाला एक नीचे ये की ले, तरफ ये है। ले, ये ले। पहले एसडी वैन में कनेक्ट करते हैं। सेकंड फ्लोर 1 मिला है। हाँ दीपक जी, थोड़ा एक 15-20 मिनट, फिर हम इधर चले जाएंगे शिवाजी नगर। उधर भी जाएंगे शिवाजी नगर। वो थोड़ा साबिर को कुछ डाउट है, वो क्लियर करते ही आधा घंटा ही रुकेंगे वहाँ पे। वो जंक्शन, हाँ जंक्शन बॉक्स ले लो ना, मैं पे कर रही हूँ। हाँ पैच कोड लेके आते हैं ना तब तक हम। हाँ है हमारे पास पैच कोड। ये फाइबर पैच कोड चाहिए ना आपको? हाँ हाँ डुअल वाला, फोटो भेजती हूँ मैं आपको। ठीक, अब क्या कर रहे थे हम? ये हो गया। अभी देखो, अभी यहाँ तक कनेक्टेड समझ में आए? यहाँ तक सिर्फ हमने कॉपर केबल ही यूज की है, ठीक है। अब इसके बाद से ये जो ग्रीन केबल और ये जो HA की ब्लू है, वैसे तो ये भी हम कैट 6 ही यूज कर रहे हैं। कैट 6 मीन्स उसमें कॉपर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम ये है डेटा का फॉर्म, ठीक है। ये जो येलो, कोई बोल रहा है ऑरेंज, जिसको जो दिखे, ग्रीन और येलो तो समझ में आए, ठीक है। अब देखो, थोड़ा मैं ना इसको जूम इन करती हूँ। हाँ। ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी मैं। हाँ यहाँ पे देखो, ये जो एग्रीगेशन 1 है, इसकी अभी ये जो येलो लाइन है, ये हमारे एक्सेस स्विच 1, 2 और 3 में जा रहे हैं। अभी इस केस में हमारे पास एक्सेस स्विच 2 ही है। एक्सेस स्विच क्या होता है? जिससे हमारा कंप्यूटर, प्रिंटर, ये मतलब एंड डिवाइस, हाँ एंड डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। अभी एग्रीगेशन स्विच में क्या कनेक्ट हो रहा है? एक्सेस स्विचेस कनेक्ट हो रहे हैं, एंड डिवाइस नहीं कनेक्ट हो रहा है। मतलब हमने अभी क्या किया, ये स्विच कनेक्ट किया है, सॉरी एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, हाँ सही कहा मैंने, एग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि स्विच कनेक्ट हो रहा है, और एक्सेस स्विच में क्या हो रहा है, एंड डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी हमें कनेक्टिविटी करनी है फाइबर की, तो फाइबर की ऑलरेडी उन्होंने डाल के रखा है। फिर हम क्या करते हैं ना, LIU यूज़ करते हैं उस केस में। अभी ये LIU और नीचे वाला जो स्विच है वहाँ पे भी रैक है, वहाँ पे LIU है, तो फाइबर हमने यहाँ पे डाल रखी है। सिर्फ वही फाइबर यहाँ से फिर हम स्विच में डालेंगे, तो वो फाइबर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब इस केस में यहाँ पे क्या करूँगी मैं, ये कौन सा पोर्ट है, पोर्ट नंबर 3। हमने पोर्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी यूज़ किया है, किसके लिए? हाँ ये हमारा SD WAN से जो कनेक्टिविटी था 1 और 2, उसमें ही मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है ना, इसी SD WAN, इसी एग्रीगेशन स्विच को मैं कनेक्ट करूँगी अपने एक्सेस स्विच से। तो एक्सेस स्विच के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फाइबर की कनेक्टिविटी। अब ये कौन बताएगा कि फाइबर कॉपर क्या यूज़ करना है, ये हमें जो डायग्राम में है वैसे करना है, ठीक है। फाइबर वाला येलो कलर का। अब ये यहाँ पे मैं ना फाइबर की SFP डाल रही हूँ। अब इसमें भी आप ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। हाँ ये फिट होता है, फिर इसको प्रेस करके बाहर निकालेंगे। पहले मैं SFP डालूंगी इसमें, फिर मैं ये SFP यहाँ पे। अभी ये पोर्ट नंबर 3 है, पोर्ट नंबर 3। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है SFP, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्ट है स्विच का, एक्सेस स्विच का? ये वाला है। जितना आप ज़्यादा जूम करोगे ना, उतना आपको क्लियर दिखेगा वो, ठीक है। ये वाले पोर्ट में है।
कौन से SFP प्लस 25 25 पोर्ट नंबर का नाम है, ठीक है। मतलब 25 पोर्ट है बट वहाँ पे SFP लिखा हुआ है। तो ये भी पोर्ट अब आ गया, तीनों पोर्ट है, ठीक है। 1 2 3। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो पोर्ट नंबर 2 है वो मेरा कहाँ जा रहा है, दूसरे स्विच में जा रहा है, ये वाला स्विच। तो वो कहाँ पे है, नीचे है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक SFP डालूंगी, 4 नंबर। हाँ ये मैंने उल्टा लगाया, ठीक है। वो ऐसे एक ऊपर एक नीचे से उल्टा, वो अपने आप फिट होता है। तो यहाँ पे भी मैं एक फाइबर पैच कॉर्ड डाल रही हूँ और ये मैं फिर LIU से कनेक्ट करूँगी। फिर ये LIU नीचे के LIU से कनेक्ट है और वो LIU को हम पैच कॉर्ड से स्विच में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो वो पोर्ट अब नहीं आएगा क्योंकि हमने नीचे कनेक्ट नहीं किया, ठीक। लेकिन ये स्विच वहाँ से कनेक्ट है। ऐसे हमने क्या किया है, पहले तो ISP थी हमारी, ISP हमने ISP स्विच को कनेक्ट की। फिर हमने दोनों भी Cat 6 केबल, एक SD-WAN 1 में एक SD-WAN 2 में गया। फिर SD-WAN से हमने क्या किया, SD-WAN से एग्रीगेशन स्विच कनेक्ट किए। फिर एग्रीगेशन स्विच से हमने एक्सेस स्विच कनेक्ट किया। अभी इस एक्सेस स्विच में ये सारे जो दिख रहे हैं ना, तो ये आपके कोई PC होगा, कोई आपका AP होगा, एंड डिवाइस। अभी ये जो सारी केबल्स है, ये ही केबल्स ये है, ये हमारा ये है PDU नहीं, वीडियो नहीं है, ये केबल मैनेजर ये है। केबल हाँ, मैनेजर केबल है। मैनेजर। अभी इसको यहाँ पे ऐसे अच्छे से मैनेज करने के लिए यहाँ पे रखा है। PDU तो ये होता है, हाँ ठीक है। जी, एक मिनट। ठीक है। अब जैक पैनल Cat 6 के लिए या फिर पैच पैनल भी बोलते हैं, जो कॉपर की केबल के लिए, और ये LIU जो है वो फाइबर के लिए। कोई डाउट? नो डाउट। मंडे अकेले आना है, मैं किसी और काम में रहूँगी, ठीक। ठीक है। तो समझा, ये ऐसी अपनी कनेक्टिविटी है, ठीक है। चलो फिर चलो छुट्टी हो गई इसको।